वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोग को थ्री फेज का कनेक्शन करना आज के इस नए वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारा ऐसा घर होता है, बहुत सारा ऐसा हाउस होता है जिसमें थ्री फेज का रिक्वायरमेंट होता है। मीटर में थ्री फेज का कनेक्शन करके और हम अपने घर में ले करके जाते हैं और घर में ले जा करके सिंगल फेज में कन्वर्ट करके अलग अलग रूम में हम अलग अलग कनेक्शन करते हैं। थ्री फेज का कनेक्शन हम मीटर तक लाते हैं, मीटर से ला करके एमसीबी तक हम थ्री फेज का कनेक्शन करते हैं और उसके बाद सिंगल फेज में कन्वर्ट करके हम अपने घर में कनेक्शन करते हैं सिंगल फेज का। तो आज के इस नए वीडियो में दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा थ्री फेज का कनेक्शन हम अपने घर में कैसे करते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक थ्री फेज का मीटर मैं रखा हूँ जो कि हम थ्री फेज का कनेक्शन करते हैं, तो उसके लिए हम थ्री फेज का मीटर रखते हैं। और यहाँ पे थ्री फेज का आरसीसीबी है, थ्री फेज का एमसीबी है यहाँ पे, यानी कि फोर पोल, थ्री फेज फोर पोल कहते हैं इसको हम। और उसके बाद यहाँ पे 4 एमसीबी रखा हूँ सिंगल पोल का, यानी कि मेरे कंडीशन में यहाँ तक मैं मीटर में थ्री फेज का कनेक्शन लेकर के आऊँगा पोल से। और यहाँ पे मीटर में कनेक्शन करते हुए यहाँ पे फोर पोल के एमसीबी तक हम थ्री फेज का कनेक्शन लेकर के जाएंगे और थ्री फेज के एमसीबी से लेकर के और यहाँ पे सिंगल फेज में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे सिंगल फेज का मैं यहाँ पे एमसीबी रखा हूँ, इसका हम कनेक्शन करेंगे। और पूरे घर के अंदर में जैसे कि बेडरूम है, गेस्ट रूम है, डाइनिंग रूम है, किचन है, इन सभी के रूम में हम सिंगल फेज का कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम कनेक्शन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोग को समझा देता हूँ। यहाँ पे थ्री फेज का जो मीटर है, यहाँ पे इस थ्री फेज के मीटर में नीचे की तरफ देखेंगे तो 8 पॉइंट दिया होता है। 4 पॉइंट इनपुट का होता है और 4 पॉइंट आउटपुट का होता है। तो यहाँ पे सिंगल फेज के मीटर में पहला जो नंबर पॉइंट होता है वहाँ पे हम इनपुट का कनेक्शन देते हैं और नेक्स्ट जो दूसरा नंबर स्टेप होता है वहीं से हम आउटपुट का हम कनेक्शन करते हैं। मान लीजिए कि पहला नंबर पॉइंट में मैंने रेड कलर का वायर ला करके कनेक्शन दिया और दूसरे नंबर पॉइंट से मैं रेड कलर का आउटपुट में कनेक्शन ले जा करके इस आरसीसीबी में कनेक्शन दूंगा। ठीक है, उसी प्रकार से तीसरे नंबर पॉइंट में हम येलो कलर का सर्किट ले जा करके कनेक्शन करेंगे पोल से लेकर और चौथे नंबर पॉइंट से हम येलो कलर का ही आउटपुट निकाल के ले जा करके हम आरसीसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन करते हैं। इस प्रकार से हम थ्री फेज का जो मीटर होता है उसका हम कनेक्शन करते हैं। चलिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। मान लीजिए दोस्तों, हमारे घर के आसपास में जहाँ भी पोल होता है थ्री फेज का पोल, वहाँ से हम RYB प्लस न्यूट्रल का वायर लेकर के आएंगे और इस मीटर में कनेक्शन करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले हम पोल से रेड कलर का वायर लेकर के आएंगे। इस प्रकार से रेड कलर का वायर लेकर के आएंगे और मीटर के पहले नंबर पॉइंट में इनपुट में हम यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। तो आपने देखा कि हमने इनपुट में कनेक्शन पहले नंबर पॉइंट में किया। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पॉइंट से रेड कलर का ही आउटपुट लेंगे। इस प्रकार से रेड कलर का आउटपुट लेकर के जाएंगे और ले जाकर के सिंपली हम आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, पहले नंबर पॉइंट में हम रेड कलर का वायर इनपुट में हम कनेक्शन करते हैं और नेक्स्ट दूसरे नंबर पॉइंट से हम आउटपुट का रेड कलर का ही कनेक्शन ले जा करके आरसीसीबी में देते हैं। अब यहाँ पे पोल से येलो कलर का सर्किट लेकर के आएंगे। इस प्रकार से येलो कलर का सर्किट लाएंगे और ला करके मीटर के तीसरे नंबर पॉइंट में हम कनेक्शन कर देंगे और उसके बाद चौथे नंबर पॉइंट से येलो कलर का सर्किट आउटपुट में लेंगे। इस प्रकार से चौथे नंबर पॉइंट से लेकर के जाएंगे और आरसीसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट में हम यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने येलो कलर का भी सर्किट का कनेक्शन कर लिया। अब यहाँ पे पोल से ब्लू कलर का सर्किट लेकर के आएंगे और मीटर में कनेक्शन करेंगे। पोल से ब्लू कलर का सर्किट इस प्रकार से लेकर के आएंगे और ला करके मीटर के 5वें नंबर पॉइंट में हम कनेक्शन करेंगे इनपुट में और 6 नंबर पॉइंट से आउटपुट लेंगे ब्लू कलर का सर्किट। 6 नंबर पॉइंट से इस प्रकार से ब्लू कलर का सर्किट लेकर के जाएंगे आउटपुट में और ले जा करके आरसीसीबी के तीसरे नंबर पॉइंट में हम कनेक्शन कर देंगे। हमने यहाँ पे RYB का कनेक्शन हमने मीटर में इनपुट में प्लस में आउटपुट में ले जा करके हमने आरसीसीबी तक हमने कनेक्शन कर दिया है RYB का। अब यहाँ पे ब्लैक कलर का वायर का कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट मीटर के अंदर में देखेंगे बचा हुआ है, यहीं पे हम दोनों का कनेक्शन करेंगे ब्लैक कलर का वायर। तो पोल से हम ब्लैक कलर का वायर लेकर के आएंगे, यानी कि न्यूट्रल का वायर लेकर के आएंगे। इस प्रकार से लेकर के आएंगे न्यूट्रल का वायर और ला करके मीटर के 7वें नंबर पॉइंट में इनपुट में कनेक्शन कर देंगे और 8 नंबर जो पॉइंट है वो आउटपुट का है ब्लैक कलर का।
तो 8 नंबर पॉइंट से ब्लैक कलर का वायर इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के सिंपली इस आरसीसीबी के चौथे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, हमने 3 फेज का मीटर का कनेक्शन कर लिया है। मीटर से लेकर के आरसीसीबी के इनपुट तक हमने कनेक्शन कर लिया है। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। कहीं भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अब हमने यहाँ पे आरसीसीबी के इनपुट तक कनेक्शन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 4 पोल का एमसीबी है। तो आरसीसीबी के आउटपुट से लेकर के जाएंगे RYB प्लस न्यूट्रल का वायर और एमसीबी के इनपुट में हम कनेक्शन यहाँ पे कर देंगे। तो अब यहाँ पे इसका कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पहले नंबर पॉइंट में आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट में हमने रेड कलर का वायर दिया है, दूसरे में येलो कलर का वायर दिया है, तीसरे में ब्लू कलर का वायर दिया है, चौथे में ब्लैक कलर का वायर दिया है। सेम इसी प्रकार से ऊपर से हम पहले नंबर से आउटपुट लेंगे रेड कलर का वायर, दूसरे नंबर से येलो कलर का वायर, तीसरे नंबर से ब्लू कलर का वायर और चौथे नंबर से ब्लैक कलर का वायर लेकर के जाएंगे और यहाँ पे हम एमसीबी में कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट से आउटपुट लेंगे रेड कलर का वायर, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के एमसीबी के पहले नंबर पॉइंट में हम कनेक्शन कर देंगे इनपुट में। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पॉइंट से येलो कलर का सर्किट लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के एमसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। सेम उसी प्रकार से तीसरे नंबर पॉइंट से ब्लू कलर का सर्किट आउटपुट में लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के एमसीबी के तीसरे नंबर पॉइंट में हम इनपुट में कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे आरसीसीबी के चौथे नंबर पॉइंट से आउटपुट में ब्लैक कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और एमसीबी के चौथे नंबर पॉइंट में ले जाकर के कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों तो आपका आरसीसीबी के आउटपुट से लेकर के और एमसीबी के इनपुट तक हमारा कनेक्शन 3 फेज का हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने एमसीबी तक 4 पोल का यानी कि 3 फेज का कनेक्शन हमने इनपुट में कनेक्शन कर लिया है। अब यहाँ पे इसके आउटपुट से यहाँ से हम आउटपुट लेंगे रेड कलर का वायर, ब्लू कलर का वायर, येलो कलर का वायर और ले जाकर के सभी को सिंगल सिंगल पोल में हम कन्वर्ट करेंगे यानी कि सिंगल फेज में हम कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देख लीजिए 4 एमसीबी मैं रखा हूँ और यहाँ पे 4 एमसीबी इसलिए रखा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे कंडीशन में 4 रूम है। यहाँ पे एक बेडरूम है, गेस्ट रूम है, डाइनिंग रूम है और यहाँ पे किचन है। तो 4 एमसीबी 4 रूम के लिए रखा हूँ, तो इसको मैं इस्तेमाल करूँगा। तो पहला जो ये एमसीबी आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले नंबर एमसीबी से मैं यहाँ पे बेडरूम का कनेक्शन करूँगा, लेकिन इसका जो कनेक्शन रहेगा ब्लू कलर के सर्किट से रहेगा सिंगल फेज में। दूसरा नंबर जो एमसीबी है यहाँ पे येलो कलर का सर्किट से मैं कनेक्शन करूँगा इस एमसीबी में और येलो कलर के सर्किट से मैं यहाँ पे गेस्ट रूम का कनेक्शन करूँगा। उसके बाद यहाँ पे 2 एमसीबी और बचा हुआ है, तो इन दोनों एमसीबी को मैं सिंगल फेस में ही रेड कलर से कनेक्शन करूँगा। तो यहाँ पे तीसरा नंबर जो एमसीबी है, तीसरा नंबर एमसीबी से मैं यहाँ पे डाइनिंग रूम में कनेक्शन करूँगा रेड कलर के सर्किट से ही और यहाँ पे किचन का भी कनेक्शन करूँगा चौथे नंबर एमसीबी से रेड कलर के सर्किट से ही। तो यहाँ पे सिंगल फेस में मैं कन्वर्ट करके कनेक्शन करूँगा। तो अब चलिए यहाँ पे सबसे पहले इस बस बार में हम न्यूट्रल का कनेक्शन देते हैं। तो इसका कनेक्शन देने के लिए इस एमसीबी में देखिए यहाँ तक हमारा कनेक्शन आ चुका है इनपुट में और इसके आउटपुट से ब्लैक कलर का वायर लेंगे यहाँ से चौथे नंबर पॉइंट से, क्योंकि यहाँ पे चौथे नंबर पॉइंट में ब्लैक कलर का वायर इनपुट में आया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे चौथे नंबर पॉइंट से ब्लैक कलर का वायर आउटपुट में लेंगे और ले जाकर के इस बस बार में कनेक्शन कर देंगे। तो इस एमसीबी के चौथे नंबर पॉइंट से ब्लैक कलर का वायर इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस बस बार में कनेक्शन कर देंगे। जैसे इस बस बार में न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे तो इस पूरे बस बार में हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 फेज को सिंगल फेज में कन्वर्ट करेंगे सभी को। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी सिंगल फेज का एमसीबी रखा हूँ। तो यहाँ पे इसमें इस एमसीबी के अंदर में 4 पोल यानी कि 4 पोल के एमसीबी में 3 फेज का कनेक्शन आया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तीसरे नंबर पॉइंट में मैंने ब्लू कलर का सर्किट इनपुट में दिया है, तो तीसरे नंबर पॉइंट से ही यहाँ से मैं ब्लू कलर का सर्किट आउटपुट में लूँगा और ले जाकर के इस एमसीबी के इनपुट में कनेक्शन कर दूंगा। तो ये ऑटोमेटिक हमारा सिंगल फेज में कन्वर्ट हो जाएगा 3 फेज से। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पॉइंट से मैं यहाँ से ब्लू कलर का सर्किट लूँगा आउटपुट में, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के पहले नंबर एमसीबी के इनपुट में हम यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये पहले यहाँ पे 3 फेज में था, अब यहाँ पे सिंगल फेज में ये कन्वर्ट हो चुका है। उसी प्रकार से सेम हम यहाँ पे दूसरे नंबर पॉइंट से येलो कलर का सर्किट आउटपुट में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ऊपर की तरफ येलो कलर का जो कनेक्शन है हमने इनपुट में दूसरे नंबर पॉइंट में दिया है, तो इसलिए यहाँ पे दूसरे नंबर पॉइंट से हम येलो कलर का सर्किट ही आउटपुट में लेंगे। इस प्रकार से लेकर के जाएंगे येलो कलर का सर्किट और ला करके एमसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट में यहाँ पे दूसरे नंबर एमसीबी में कनेक्शन कर देंगे।
तो यहाँ पे भी 3 फेज से ये आपका येलो कलर का सर्किट जो है सिंगल फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 2 MCB बचा हुआ है, इन दोनों को सिंगल फेज में कन्वर्ट करना है मुझे। तो यहाँ पे इस MCB के आउटपुट से रेड कलर का वायर यहाँ से लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले नंबर पॉइंट में हमने रेड दिया है, तो यहीं से हमारा आउटपुट में निकलेगा रेड कलर का वायर। तो यहाँ से रेड कलर का वायर आउटपुट में लेंगे वायर, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे वायर और ला करके लास्ट वाले MCB में यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे भी 3 फेज से ये सिंगल फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी एक MCB है, बीच में तीसरा नंबर MCB, तो इसी वायर से यहाँ पे रेड कलर का जो वायर है इसी वायर से लूप बना करके इस MCB के इनपुट में दे देंगे, तो ये भी जो है सिंगल फेज में कनेक्शन हो जाएगा। तो इसी वायर से लूप बनाएंगे, इस प्रकार से लूप बना करके इस MCB को भी हम कनेक्शन दे देंगे। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ तक हमारा सिंगल फेज का जो कनेक्शन है हो चुका है सभी MCB के अंदर में। अब यहाँ पे हर एक MCB का यूज करेंगे हर एक रूम के लिए। जैसे कि पहला नंबर जो MCB है यहाँ पे बेडरूम के लिए कनेक्शन करेंगे, ब्लू कलर का सर्किट इसमें आया हुआ है। तो अब चलिए हम बेडरूम के अंदर में कनेक्शन करते हैं। तो बेडरूम का कनेक्शन करने के लिए पहला नंबर MCB हम यूज करेंगे। तो पहले नंबर MCB में यहाँ पे देखेंगे तो इसका इनपुट में हमारा कनेक्शन आ चुका है ब्लू कलर का सर्किट। तो इसके आउटपुट से ब्लू कलर का सर्किट लेके जाएंगे और ला करके यहाँ पे एक स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड में हम कनेक्शन करेंगे। और इस रूम के अंदर में एक फैन है, एक लाइट है, तो इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से MCB के आउटपुट से ब्लू कलर का सर्किट लेकर के जाएंगे, इस स्विच बोर्ड में कनेक्शन करेंगे। तो इस MCB के आउटपुट से ब्लू कलर का सर्किट इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के सिंपली इस स्विच बोर्ड के स्विच में इनपुट में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 2 स्विच और बचा हुआ है, इसी को इस स्विच बोर्ड के अंदर में लूप बनाना है और लूप बना करके इन दोनों स्विच को भी हमें कनेक्शन देना है ब्लू कलर के सर्किट से ही। तो यहाँ पे स्विच बोर्ड के अंदर में ही आप लोगों को ब्लू कलर का सर्किट से यहाँ पे लूप बना देना है सभी को। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इस प्रकार से लूप बना करके मैं इन दोनों स्विच को भी कनेक्शन दे देता हूँ। इस प्रकार से देखेंगे तो दोस्तों इस स्विच बोर्ड के अंदर में तीनों स्विच के अंदर में हमारा इनपुट में कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे कंडीशन में पहले नंबर स्विच के माध्यम से मुझे यहाँ पे 3 पिन सॉकेट को कनेक्शन करना है। इस स्विच बोर्ड के अंदर में एक 3 पिन सॉकेट है, तो यहाँ पे पहले नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इसको कनेक्शन करना है। दूसरे नंबर स्विच के माध्यम से यहाँ पे एक लाइट है, इसको मुझे कनेक्शन करना है। तीसरे नंबर स्विच के माध्यम से यहाँ पे एक फैन है, इसका कनेक्शन करना है। और यहाँ पे एक फैन का रेगुलेटर भी है, इसका भी हम कनेक्शन करेंगे। तो पहले नंबर स्विच से यहाँ पे 3 पिन सॉकेट है, इसका कनेक्शन करने के लिए पहले नंबर स्विच के माध्यम से ब्लू कलर का सर्किट आउटपुट में लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस सॉकेट में हम कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे दूसरे नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस लाइट को कनेक्शन करना है ब्लू कलर के सर्किट से ही। तो दूसरे नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे ब्लू कलर का सर्किट, इस प्रकार से ब्लू कलर का सर्किट लेकर के जाएंगे और इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस फैन को कनेक्शन करना है और यहाँ पे फैन का रेगुलेटर भी है। तो इस फैन के रेगुलेटर में कनेक्शन करने के लिए इस आखिरी नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे ब्लू कलर का वायर और ले जाकर के फैन के रेगुलेटर में पहले कनेक्शन करेंगे। फैन के रेगुलेटर में रियल में देखेंगे तो 2 वायर दिया होता है, तो यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए स्विच से आउटपुट लेंगे ब्लू कलर का वायर इस स्विच से और फैन के रेगुलेटर के किसी एक वायर में कनेक्शन कर देंगे ले जाकर के, और दूसरा जो वायर बचेगा वहाँ से लूप बना करके ब्लू कलर का सर्किट ही ले जाकर के इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे समझ लीजिए। तो यहाँ पे पहले नंबर स्विच से यहाँ पे जो स्विच दिया हुआ है उसके स्विच के आउटपुट से ब्लू कलर का सर्किट आउटपुट में लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और फैन के रेगुलेटर में किसी एक वायर में कनेक्शन कर देंगे और दूसरे वायर से लूप बना करके इस प्रकार से ब्लू कलर का सर्किट ले जा करके इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे इस बेडरूम के अंदर में जितना भी फेस का कनेक्शन है हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे गेस्ट रूम के अंदर में येलो कलर के सर्किट से हम कनेक्शन करेंगे। तो इस MCB में देखेंगे नीचे की तरफ यहाँ पे इनपुट में हमारा कनेक्शन जो है येलो कलर का आ चुका है और इसके आउटपुट से येलो कलर का सर्किट लेकर के जाएंगे और इस स्विच बोर्ड में कनेक्शन करेंगे और इस स्विच बोर्ड के माध्यम से यहाँ पे लाइट है, एक फैन है, यहाँ पे इसका कनेक्शन करेंगे। तो इस MCB के माध्यम से येलो कलर का सर्किट आउटपुट में लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के इस स्विच बोर्ड के इस स्विच में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 स्विच और बचा है, इसको भी हमें कनेक्शन करना है। इसी स्विच बोर्ड के अंदर में येलो कलर का सर्किट लूप बना करके इन दोनों स्विच को कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे मैंने इस दोनों स्विच को मैंने इनपुट में कनेक्शन दे दिया लूप बना करके। इस प्रकार से इस स्विच के अंदर में इनपुट में कनेक्शन येलो कलर के सर्किट से हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस सॉकेट को कनेक्शन करना है, यहाँ पे सॉकेट दिया है। तो पहले नंबर स्विच से येलो कलर का सर्किट आउटपुट में लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस सॉकेट में हम कनेक्शन कर देंगे।
दूसरे नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस लाइट को कनेक्शन करना है। तो दूसरे नंबर स्विच से येलो कलर का सर्किट आउटपुट में लेके जाएंगे। इस प्रकार से लेकर के जाएंगे येलो कलर का सर्किट और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस लाइट का भी कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस फैन को कनेक्शन करना है और यहाँ पे एक फैन का रेगुलेटर भी है, तो इसका भी हम कनेक्शन करेंगे। तो लास्ट नंबर स्विच से येलो कलर का सर्किट आउटपुट में लेकर के जाएंगे और फैन के रेगुलेटर में किसी एक में कनेक्शन करेंगे और दूसरे वायर से कनेक्शन लेकर के जाएंगे येलो कलर का और ले जा करके इस फैन में कनेक्शन करेंगे। तो लास्ट नंबर स्विच से येलो कलर का सर्किट इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और यहाँ पे फैन के रेगुलेटर में कनेक्शन करेंगे किसी एक वायर में। दूसरे वायर से लूप बनाएंगे, इस प्रकार से कनेक्शन लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस फैन में हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस गेस्ट रूम के अंदर में येलो कलर के सर्किट से हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरे नंबर एमसीबी के माध्यम से यानी कि रेड कलर के सर्किट से मुझे इस डाइनिंग रूम में कनेक्शन करना है। यहाँ पे भी एक फैन है, एक लाइट है, यहाँ पे एक स्विच बोर्ड है, इसका कनेक्शन करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे एमसीबी में देखेंगे रेड कलर का वायर का कनेक्शन यहाँ पे इनपुट में आ चुका है, तो यहाँ पे रेड कलर का वायर आउटपुट में ही लेंगे। इस प्रकार से आउटपुट में रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे और ले जाकर के इस रूम के स्विच बोर्ड में यहाँ पे स्विच में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद इस स्विच के अंदर में ही रेड कलर का वायर लूप बना करके इन दोनों स्विच को भी हमें कनेक्शन देना है, तो मैं यहाँ पे कनेक्शन दे देता हूँ। इस प्रकार से लूप बना करके इन दोनों स्विच को भी हम रेड कलर के वायर से कनेक्शन दे देते हैं। इस प्रकार से इन तीनों स्विच के अंदर में हमारा कनेक्शन रेड कलर से हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस 3 पिन सॉकेट को कनेक्शन करना है। तो पहले नंबर स्विच से रेड कलर का वायर आउटपुट में लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे दूसरे नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस लाइट को कनेक्शन करना है रेड कलर के सर्किट से। तो दूसरे नंबर स्विच से रेड कलर का वायर इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके सिंपली इस लाइट में हम कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे तीसरे नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस फैन को कनेक्शन करना है और यहाँ पे भी एक फैन का रेगुलेटर है, तो जैसे पहले मैंने कनेक्शन किया सेम इसी प्रकार से हम करेंगे। तीसरे नंबर स्विच से रेड कलर का वायर इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस फैन के रेगुलेटर में किसी एक वायर में कनेक्शन कर देंगे। दूसरे वायर से लूप बनाएंगे रेड कलर का वायर इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके सिंपली इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे तो इस डाइनिंग रूम के अंदर में भी हमारा रेड कलर के सर्किट से पूरा कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे किचन है, किचन के अंदर में भी हमें रेड कलर के सर्किट से ही हमें कनेक्शन देना है। यहाँ पे एक एमसीबी बचा हुआ है, इस एमसीबी से हम यहाँ पे इसका कनेक्शन करेंगे। तो इस एमसीबी से आउटपुट लेंगे रेड कलर का वायर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इनपुट में रेड कलर का ही वायर आया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे रेड कलर के आउटपुट ही लेंगे। तो इस प्रकार से रेड कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके सिंपली हम इस स्विच बोर्ड के स्विच में कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे एमसीबी से लेकर के इस स्विच बोर्ड तक हमारा कनेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे एक स्विच और है, इसको भी हम कनेक्शन देंगे। तो यहीं से इसी वायर से लूप बनाएंगे, इस प्रकार से लूप बना करके इन दोनों स्विच को भी हम कनेक्शन दे देंगे। तो इस दोनों स्विच के इनपुट में हमारा कनेक्शन जो है हो जाएगा रेड कलर के सर्किट से। अब यहाँ पे पहले नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस लाइट को चालू करना है। तो पहले नंबर स्विच से रेड कलर का वायर आउटपुट में लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। दूसरे नंबर स्विच के माध्यम से यहाँ पे 3 पिन सॉकेट है, इसका कनेक्शन करेंगे। तो रेड कलर का वायर इस स्विच के आउटपुट से लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे आउटपुट में और ले जा करके इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। अब देखेंगे दोस्तों, जितना भी बेडरूम है, गेस्ट रूम है, डाइनिंग रूम है, किचन है, सभी का हमारा फेस का A to Z कनेक्शन हो चुका है। रेड का, ब्लू का, येलो का, सभी का हो चुका है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ भी हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है, अब यहाँ पे हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। न्यूट्रल का कनेक्शन करके सभी सर्किट को हम कंप्लीट करेंगे। तो इसका कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे देखेंगे इस बस बार के इनपुट तक हमारा इस बस बार में न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे इस बस बार के हर एक पॉइंट से एक एक सर्किट लेकर के एक एक बेडरूम के लिए जाएंगे। जैसे कि एक रूम के लिए एक सर्किट इस बस बार से लेकर के जाएंगे, दूसरे रूम के लिए दूसरा सर्किट यहाँ पे इस बस बार से लेकर के जाएंगे। चलिए हम इसका कनेक्शन करेंगे। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे इस बेडरूम के अंदर में यहाँ पे एक सॉकेट है, यहाँ पे न्यूट्रल का ज़रूरत है। यहाँ पे एक लाइट है, यहाँ पे न्यूट्रल का ज़रूरत है। यहाँ पे एक फ़ैन है, यहाँ पे भी हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम न्यूट्रल कंप्लीट करेंगे। तो इस बस बार से इस पॉइंट से एक ब्लैक कलर का वायर आउटपुट में लेकर के जाएंगे। इस प्रकार से ब्लैक कलर का वायर लेकर के जाएंगे और ले जा करके सीधे इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है। अब यहाँ पे लाइट में भी हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है। तो इसी सॉकेट के अंदर से हम लूप बनाएंगे न्यूट्रल का वायर, ब्लैक कलर का वायर। इस प्रकार से लूप बना करके लेकर जाएंगे और यहाँ पे लाइट में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे फैन में भी हमें न्यूट्रल का कनेक्शन देना है।
तो यहीं से आपके नज़दीक में जहाँ से नज़दीक होगा आपके कंडीशन में, जहाँ से न्यूट्रल का वायर जो है नज़दीक पड़ेगा वहीं से लूप बना करके कनेक्शन कर सकते हैं। मेरे कंडीशन में यहाँ से नज़दीक है तो यहीं से मैं लूप बनाऊँगा। इस प्रकार से लूप बनाएंगे और ले जा करके सिंपली इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इस बेडरूम के अंदर में जितना भी न्यूट्रल प्लस फेज का कनेक्शन है हमारा कंप्लीट हो चुका है ब्लू कलर का सर्किट से। तो यहाँ पे पहले नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो इस सॉकेट के अंदर में हमारा पावर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल प्लस फेज का कनेक्शन हो चुका है। दूसरे नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो ये हमारा लाइट चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी न्यूट्रल प्लस फेज का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तीसरे नंबर स्विच को चालू करेंगे तो ये हमारा फैन भी चालू हो जाएगा, और यहाँ पे इस फैन के रेगुलेटर के माध्यम से इस फैन का स्पीड कम ज़्यादा कर पाएंगे। इसी प्रकार से सेम हम गेस्ट रूम में कनेक्शन करेंगे, न्यूट्रल का कनेक्शन देंगे। तो इस बस बार के दूसरे नंबर पॉइंट से एक अलग सर्किट लेकर के जाएंगे इस रूम के लिए। इस प्रकार से दूसरे नंबर पॉइंट से ब्लैक कलर का सर्किट लेकर के जाएंगे और ले जाकर के सिंपली इस सॉकेट में हम कनेक्शन कर देंगे। और यहाँ पे एक लाइट है, इसको भी अभी हमें न्यूट्रल देना है, तो इसी वायर से लूप बनाएंगे। इस प्रकार से लूप बना करके लेके जाएंगे और यहाँ पे इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक फैन है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है, तो इसी से लूप बनाएंगे। यहीं से इसी वायर से लूप बना करके लेके जाएंगे। इस प्रकार से लूप बना करके लेके जाएंगे और ले जा करके इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इस गेस्ट रूम के अंदर में भी जितना भी हमारा कनेक्शन है कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे डाइनिंग रूम के अंदर में न्यूट्रल का कनेक्शन कंप्लीट करेंगे। तो इस बस बार से तीसरे नंबर पॉइंट से हम ब्लैक कलर का वायर लेकर के जाएंगे। इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस डाइनिंग रूम के अंदर में इस सॉकेट में हम न्यूट्रल का कनेक्शन कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी एक लाइट है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है, तो इसी वायर से लूप बनाएंगे। इस प्रकार से लूप बना करके ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक फैन है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है, तो यही इसी वायर से लूप बनाएंगे। इस प्रकार से लूप बनाएंगे और ले जा करके इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, डाइनिंग रूम के अंदर में भी हमारा न्यूट्रल प्लस फेज का कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट रूम बचा हुआ है, किचन के अंदर में हमें एक न्यूट्रल देना है। तो इस बस बार से लास्ट वाला पॉइंट लेकर के जाएंगे ब्लैक कलर का, तो इस पॉइंट से ब्लैक कलर का वायर इस प्रकार से ले करके जाएंगे और ले जा करके सिंपली यहाँ पे सबसे पहले इस सॉकेट में हम कनेक्शन कर देंगे। और सॉकेट में कनेक्शन करने के बाद यहाँ पे एक लाइट है, इसको भी हमें कनेक्शन देना है न्यूट्रल का। तो यहीं से मेरे कंडीशन में यहीं से नज़दीक है, आपके कंडीशन में जहाँ से भी नज़दीक पड़ेगा वहीं से लूप बना करके दे सकते हैं। तो मेरे कंडीशन में यहाँ से नज़दीक है तो यहीं से लूप बनाएंगे। इस प्रकार से बनाएंगे और ले जा करके ब्लैक कलर का वायर यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, 3 फेज से लेकर के हमने सिंगल फेज में कन्वर्ट करके और सभी रूम को हमने कनेक्शन कर दिया है, जैसे कि बेडरूम है, गेस्ट रूम है, डाइनिंग रूम है, किचन है। अब यहाँ पे जो भी स्विच को चालू करेंगे वो आपका इक्विपमेंट जो है चालू हो जाएगा। यहाँ पे पहले नंबर रूम में हमने ब्लू कलर का सर्किट से कनेक्शन दिया है, दूसरे नंबर रूम में हमने येलो कलर के सर्किट से कनेक्शन दिया है सिंगल फेज में, तीसरे नंबर रूम में हमने रेड कलर के सर्किट से कनेक्शन दिया है, चौथे नंबर रूम में भी हमने रेड कलर के सर्किट से ही कनेक्शन किया है। यहाँ पे देखेंगे तो मीटर हमारा 3 फेज का है और ये RCCB 3 फेज का है, MCB ये 3 फेज का है। 3 फेज के MCB तक हमने यहाँ पे इनपुट में हमने 3 फेज का कनेक्शन किया था। अब उसके बाद इसके आउटपुट से लेकर के हमने सिंगल फेज में कन्वर्ट करके न्यूट्रल प्लस फेज का कन्वर्ट हमने सभी रूम में कर लिया है। यहाँ पे देखेंगे इस किचन के अंदर में यहाँ पे एक कूलर दिया हुआ है, और कूलर के अंदर में आप जानते हैं कि 2 पिन या 3 पिन यहाँ पे टॉप दिया होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। इस टॉप को ला करके यहाँ पे 3 पिन सॉकेट में लगाएंगे और यहाँ पे पहले नंबर स्विच को चालू करेंगे तो ये आपका कूलर भी चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे जिस भी रूम को में जिस भी स्विच को चालू करेंगे तो वो इक्विपमेंट आप लोगों का चालू हो जाएगा। तो मैंने दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को 3 फेज का कनेक्शन घर के अंदर में करना बताया। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आप लोगों का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।